बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मोमिनीन इकराम, चंद रोज़ पहले एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया कि एक लावलद ने जनाब हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आइमा तहार और शहज़ादी नरगिस सलामुल्लाह अलैहा की गुस्ताखी की। वो क्लिप बहुत दिन पहले आ चुका था, लेकिन कल मैंने अपने बरादर ज़ीवकार वाजिबुल एहतराम जनाब ज़ाकिर वसीम उल अब्बास बलोच साहब का एक वीडियो क्लिप सुना, जिसमें उन्होंने अपना दर्द दिल बयान किया। और यकीनन ये तड़प हर एक मोमिन के दिल में होती है, चाहे वो आवाज़ बुलंद करे या ना करे। लिहाजा अपने भाई की इस वीडियो के बाद मैं इस वीडियो को उनकी तायीद के साथ इस अंदाज में अवाम के सामने पेश कर रहा हूँ कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है और ये सब कुछ होने क्यों जा रहा है। हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि हमारा मज़हब कुरान का मज़हब है। हमारा मज़हब ऐसा मज़हब है कि जिसमें हमें शर्मिंदगी नहीं, हम किसी भी फोरम पे अपने मज़हब के अकायद को साबित कर सकते हैं। हम अपनी अजान से लेके अपने अकायद में इमामत, अपना मातम, अपनी हर चीज को हम कुरान और अहादीस से साबित कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा माजी में जाएं तो जो हमारे उलमा इकराम जिन्होंने इस मजहब की तबलीग की है, वो हमेशा मिंबरे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से बरमला अकायद पढ़ते थे, बगैर किसी खौफ और खतरे के अकायद पढ़ते थे। क्योंकि हमें अपने अकायद पे छुपने की जरूरत नहीं, छुपाने की जरूरत नहीं। हमारा मजहब हक का मजहब है और इसे मजहब हक्का कहा जाता है। उस दौर में मुनाजरे भी होते थे, उस दौर में मुबाहसे भी होते थे, उस दौर में इल्मी बहसें भी होती थी, लेकिन कभी भी उन उलमा इकराम की तरफ से यह मशवरा नहीं आया था कि ऐसे मौजूआत जो हमारे मजहब की असास हैं उन्हें छुपा लिया जाए, या उन मौजूआत को खुद अपने ही मजहब के लोग मुतनाज़े बना दें। ऐसा कभी नहीं हुआ था। खुल के बात होती थी। मुबल्लिग आज़म जनाब सैयदा की, रसूल की वाहिद बेटी होने पे अशरे पढ़ते थे। वो उलमा इकराम जो हैं, जो मीलों का सफ़र करते थे, वो खिलाफत पे बहस करते थे, वो अमीर अल मोमिनीन के हक खिलाफत पे मुवासे और मुनाजरे करते थे। लेकिन आज के दौर का खतीब, आज के दौर का जाकर परेशानी में इसलिए है कि आज के दौर और खतीब को, जाकर को, जब वो शिया अकायद पढ़ता है तो उसे फसादी कहा जाता है, उसे MI6 का एजेंट कहा जाता है, उसके लिए अरसा हयात को तंग कर दिया जाता है। दुश्मनान की और दुश्मन मजहब की ताकत के सहारे से उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। तो मेरी गुजारिश यह है कि जब हमें अपने मजहब पे कोई शर्मिंदगी नहीं है तो हम अपने मजहब के अकायद को आजादी के साथ क्यों नहीं बयान कर सकते? क्या अगर हम आज अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि जनाब सैयदा का दरबार में जाना हक था, अगर आज हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि खिलाफत अमीर अल मोमिनीन का हक था, अगर आज हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि बनु उमैया और बनु अब्बास ने किस तरह हमारे आइमा को शहीद किया, कौन सी साजिशें थी जो जमल और सफीन में इमामत के मुकाबले पे आई, उन लोगों के चेहरे अगर आप नहीं दिखाएंगे तो हमारी नस्लें गूंगी हो जाएंगी। आज हम इस खामोशी के साथ अपनी नस्लों को इस मोड़ पे ले आएंगे कि एक वक्त आएगा कि हमारी नस्लें, हमारा अकीदा किताबों से निकल के जुबानों से बयान होना जब खत्म हो जाएगा तो हमारा अकीदा कहां से ढूंढेंगे, इस मजहब को कहां से तलाश करेंगे? तो हुजूर, मेरी गुजारिश यह है कि अगर ये जुबानें खुल रही हैं तो हमें अपनी बेबसी का जहां पे इजहार करना है, जहां हमें तकलीफ हो रही है, जहां हमारे, जैसे कि मेरे ब्रादर की बेसाख्ता आंखों से आंसू निकल रहे थे और उनकी चीखें निकल रही थी, ये यकीनन एक दर्द दिल रखने वाले मोमन की पहचान है। लेकिन हमें इसका जवाब इस अंदाज में भी देना होगा कि अगर तुमने हमारे सच्चे इमाम की, सदीका मां की तहारत पे जुबान दराजी की है तो फिर हमें इख्तियार है कि हम हर किसी की मां का किरदार बताएं। फिर हम बताएं कि कौन सी औरतें हैं जिनके घरों पे झंडे लगे होते थे, वह कौन सी औरतें हैं जो झंडे की वजह से पहचानी जाती थी, वह कौन सी औरतें हैं कि जो अपनी औलाद की वल्दियत को जरगे में, गले में फूलों के हार डाल के बताती थी। फिर हमें बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी औरत कहां कहां, किस किस के मुकाबले पे मैदान में उतरी थी। जब हम हकीकत आपके सामने ले आएंगे तो फिर एक तमाशा हो जाएगा,
फिर सड़कें बंद हो जाएंगी, फिर एहतजाज हो जाएंगे, फिर हमारे अपने भी ये नारा बंद करना शुरू कर जाएंगे, तौहीन हो गई मुकद्दसात की। तो क्या हमारे मुकद्दसात नहीं? क्या इस मुल्क में हजरत अबू तालिब की तौहीन नहीं हो रही? क्या इस मुल्क में यजीद को रजी अल्लाह नहीं कहा जा रहा? क्या इस मुल्क में हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह बागी नहीं कहा जा रहा? जितनी देर तक मैं पाकिस्तान में मौजूद रहा, मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं हर जुबान, जो भी कुत्ता कहीं से भी भौंकता था, उसकी जुबान का जवाब देता था। लेकिन मुझे सिला क्या मिला? अपनों की तरफ से गद्दार, MI6 का एजेंट और पता नहीं कौन कौन से इल्जामात। बिलाखिर मुझे जिला वतनी करनी पड़ी और जिला वतनी पे कह दिया कि वो भाग गए। 5 मुहर्रम की बकुए के बाद 7 मुहर्रम तक मैं पाकिस्तान की सड़कों पर रहा हूं। लेकिन जब मुझे खबर हो गई कि कहां कहां से कौन कौन सी साजिश हो रही है, तो फिर हमारा जिंदगी बचाने का मकसद यह है कि जिंदगी हमने वक्फ की है आले मोहम्मद के लिए। अभी हमने जिंदगी से बहुत से काम लेने हैं, अभी बहुत सी आवाजें ऐसी हैं जिन्हें हमें खामोश करवाना है। हमारी नौकरी, हमारी ड्यूटी हमें मजबूर कर रही है कि बॉर्डर का सिपाही मोर्चा इसलिए बनाता है कि उसे खबर होती है कि गोली सीने पे तो खानी है, लेकिन कम अज कम दुश्मन को जवाब देने के बाद हम अब जामे शहादत नोश करें। यकीनन हर मोमन की आरजू है शहादत, लेकिन अभी बहुत से मकासद हासिल होने। मैं अल्लाह आले मोहम्मद को गवाह बना के कहता हूं कि जनाब सैयदा की इस्मत की कसम कि मुझ समेत जितने भी जाकिरीन पाकिस्तान में मजालिस पढ़े, उनमें से कोई भी गैर मुल्की एजेंट पे नहीं है, कोई गैर मुल्की एजेंडे पे नहीं है। सिर्फ हक की बात कहने वाली जुबान खामोश करवा दी जाती है कि उसने फसाद किया। इस्लामाबाद में मजलिस 4 मुहर्रम को पड़ी गई है, 1 मुहर्रम को मुझ पे गुजरांवाला बैन कर दिया गया। किस वजह से? कि 4 लड़के शिया हुए थे और कह दिया गया कि वो शिया नहीं थे। फिर उन्हीं के स्टाम्प पेपर अदालत में गए और अदालतों ने फिर उस पर्चे को खत्म किया। मैंने कभी अपनी सफाई किसी भी फोरम पे आके नहीं दी, किसी वीडियो बयान पे नहीं दी। मेरे वक्त का इमाम देख रहा है। मुनाफिकीन की तरफ से जो साजिशें हुई, हासदीन की तरफ से जो साजिशें हुई, उन सबको देखा और मामला करीम करबला की अदालत में छोड़ दिया। है वक्त के इमाम, आप गवाह हैं कि हमने ये सब कुछ क्यों किया था। अब मेरी गुजारिश कौम से ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आवाज कभी ना उठे, तो अगर कोई ऐसा गंदी नाली का कीड़ा कहीं से भी आवाज उठाता है, तो उसका जवाब उसे उसकी जुबान में देना होगा। मैं पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारों से बात करता हूं, जहां मेरा मुल्क खारजी और दाखिली इंतशार का बाइस बना हुआ है, जहां पे दाखिली खतरात है, खारजी खतरात है। और कल अपोजिशन की जमातों के साथ पाकिस्तान की पाक फौज के सरबराह ने और DGISI ने जो एक मशावरती अजलास किया। यकीनन हम शिया इस मुल्क में मुहिब वतन हैं, हम इत्तेहाद पसंद हैं, हम चाहते हैं इस मुल्क में अमन हो, हम चाहते हैं इस मुल्क में हर एक को मजहबी आजादी हो। हमने कभी किसी एक शिया ने जाके एतराज किया है कि यहां ये जुलूस नहीं होना चाहिए? कभी किसी एक शिया ने यह एतराज किया है कि यहां पर यह मिलाद की महफिल नहीं होनी चाहिए? मिलाद की महफिल हो तो हम लंगर बनाने वाले होते हैं, मिलाद का जुलूस हो तो हम सबीले लगाने वाले होते हैं। क्यों? हम आशिक रसूल हैं, हम खुद मिलाद वाले। लेकिन जो ही मुहर्रमुल हराम आएगा, ये जाकर नहीं पड़ेगा, ये खतीब नहीं पड़ेगा, इस जगह मजलिस नहीं होगी, ये जुलूस नहीं जाएगा, यहां से रूट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या हम इस मुल्क में टैक्स नहीं देते? क्या हम गैर मुल्की आबाद हैं? क्या हम मुहाजिरीन हैं? क्या हम वक्ती तौर पे पाकिस्तान में आए हैं? तो मेरी गुजारिश है वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा, DGISI जनरल फैज हमीद साहब से, कि जहां आप इतनी जुर्रत के साथ इतने दलेराना फैसले कर रहे हैं कि हम कोई गैर मुल्की ताकत, और यकीनन आपने ये जो आवाज उठाई है, ये हर मुहिब वतन की आवाज है, ये मेरी आवाज है, ये हर मुसलमान की आवाज है, ये हमारी गैरत अमानी है कि ये सरजमीन हमारी मां है और हम अपनी मां पे कभी किसी गैर का कदम नहीं देख सकते। यकीनन ये आपके फैसले जुर्रतमंदाना और दलेराना है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि इस जुर्रतमंदाना और दलेराना फैसलों के साथ आप अपने मुल्क के अंदर पैदा होने वाले इन इख्तलाफात की वजह ढूंढें। आप रद्द अमल पे तो एतराज करते हैं, आप अमल पे एतराज क्यों नहीं करते? हमेशा रद्द अमल आता है अमल पे। आप हमसे पूछते हैं कि आपने गाली क्यों दी, आप हमसे पूछते हैं कि आपने ये क्यों कहा। हमसे पूछें
کہ اس ملک میں اہل بیت، اس ملک میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے بارے میں کون کون سی بکواسات کی جا رہی ہیں۔ یہ جس ملعون نے آواز اٹھائی ہے، یہ جس کمینے کی طرف سے یہ کلپ وائرل ہوا ہے، یہ ابتسام الہی اور حشام الہی کا پالتو ہے۔ وہ آزاد ہیں، ان سے مشورے لیے جاتے ہیں، اور وہ دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ وہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ فوراً ویڈیو کلپ بنا دیتے ہیں، وہ اہل سنت کے خلاف بھی بناتے ہیں، وہ اہل تشیع کے خلاف بھی بناتے ہیں۔ لیکن اس ملک میں غلامی کا پٹا ہے تو صرف ہمارے گلے میں۔ میں گزارش کروں گا قومی سلامتی کے اداروں سے، وزیر اعظم پاکستان سے، عسکری قیادت سے، سول حکمرانوں سے، کہ ہم اس ملک میں واللہ بخدا امن چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے یہاں فرقہ واریت ہو، ہم نہیں چاہتے یہاں دنگا اور فساد ہو۔ ہم کبھی کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ اس ملک میں افراتفری نہیں چاہتے۔ خدا لعنت کرے اس کے، اور قیامت والے دن اس کا شمار اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہو جو کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ اس ملک کا امن خراب کر رہا ہو۔ لیکن آپ کو ان آوازوں کو بند کرنا ہوگا۔ کبھی جناب سیدہ پہ بھونکے، کبھی حضرت ابو طالب پہ بھونکے، کبھی حضرت امام حسن پہ بھونکے، کبھی کریم کربلا پہ بھونکے، اور اب آئمہ پہ۔ اس ملک میں امن تبھی ہوگا، ریاست مدینہ تب بنے گی اگر یہاں اہل بیت علیہ السلام کی عزت کا تحفظ ہوگا۔ لیکن یہ ستم ظریفی ہے کہ اس مدینے میں بھی سیدوں پہ ظلم ہوتا رہا، اور اب ریاست مدینہ میں بھی آل محمد پہ ظلم ہو۔ ہم ممبر سے حقائق پڑھیں گے عزت کے ساتھ، ہم عقائد پڑھیں گے احترام کے ساتھ۔ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے، اسے کوئی قانون ہمیں اس بات سے نہیں روک سکتا کہ ہم احترام کے ساتھ اپنا عقیدہ پڑھیں گے۔ ہم مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے، مانتے ہیں۔ ہم جناب سیدہ کو رسول کی اکلوتی بیٹی مانتے تھے، ہم مانتے ہیں۔ ہم آئمہ کی عصمت کے قائل ہیں، ہم قائل رہیں گے۔ ہمیں اپنے اسی عقیدے پہ جینا ہے، ہمیں اپنے اسی عقیدے پہ مرنا ہے۔ السلام علیکم یا علیہ السلام۔